आज हम देखेंगे इनकम टैक्स सी एंटर का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स प्लस एग्रीकल्चर इनकम विद अमेंडमेंट। तो सबसे पहले इनकम क्या होती है। इनकम डिफाइंड है अंडर सेक्शन 224। सोर्स ऑफ इनकम अनलिमिटेड है। हेड्स ऑफ इनकम 5 हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम मीन्स रिसिप्ट, बट एवरी रिसिप्ट नॉट दैट इनकम। रिसिप्ट दो प्रकार की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। Capital receipt are not taxable, are in the nature of loans, liability. Example, bank loan, paid up capital. Personal fact, but exception है personal fact के। ज्वेलरी एंड बिलियंस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, वीडियो, एनी वर्क ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, इमूल प्रॉपर्टी, मतलब ये टैक्सेबल होंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट और रिसिप्ट विच नॉट आर कैपिटल रिसिप्ट ऑलवेज चार्जेबल ऑफ टैक्स अनलेस डिडक्शन एग्जाम्पल इज गिवन। Income tax has nothing to do with the illegal. Both are taxable. Deduction, exemption. Deduction, partial exemption. If conditions are satisfied, these income form part of total income. If conditions are satisfied, deduction is allowed. एग्जाम्पल, पीजीबीपी 5 लाख इनकम है, LIC प्रीमियम 10,000 का लिया है तो डिडक्ट हो जाएगा, 4,90,000 बचेगा। डिडक्शन 2 टाइप्स की होती हैं, इनकम बेस्ड डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट डिडक्शन। एग्जाम्पल मीन्स 100% एग्जाम्प्ट, दीज इनकम डू नॉट फॉल इन द टोटल इनकम। एग्जाम्पल, पीजीबीपी 6 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख, तो टोटल इनकम हुई 6 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80B में है, इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स प्लस क्लिपिंग माइनस सेट ऑफ लॉस। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से ये होगी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। बी पे ऑन टैक्सेबल इनकम। सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स of basic income tax. Income tax is payable for any assessment year at the rate of specified by annual finance act in respect of a total income of any person in previous year. person क्या होता है, person की डेफिनेशन सेक्शन 231 में है। इंडिविजुअल, नेचुरल पर्सन, HUF, और HUF को स्टार्ट करने के लिए आपको करनी होगी मैरिज प्लस जॉइंट बैंक अकाउंट और एक पैन कार्ड। फर्म इंक्लूड LLP फर्म, नो सीपरेट लीगल एंटिटी, रजिस्ट्रेशन बाई RO है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। पार्टनरशिप एक्ट 1932, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी है, रजिस्ट्रेशन बाई ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, LLP एक्ट 2008। लाइबिलिटी लिमिटेड है कंपनी, इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी जो रजिस्टर है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सेक्शन 226 domestic company means Indian company and includes foreign company which has made arrangement for the payment of dividend in India. Foreign company not an Indian company called as foreign company. Note, all Indian company is an domestic company but all domestic company is not Indian company. AOP association of person covers person on person. Example, Vijay between Vijay and Kumar Builders Limited. BOI body of individual cover only individual. एग्जाम्पल, ट्रस्ट, मजदूर संघ, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत। AIP एनी पर्सन नॉट कवर्ड अबव आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। एग्जाम्पल, मंदिर नॉट रजिस्टर्ड ट्रस्ट। प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 सेक्शन 3 में, लेकिन इसकी डेफिनेशन सेक्शन 234 में दी है। ए ईयर प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2024-25 है। इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है? ए पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2026 में खत्म होगा। ये 25-26 असेसमेंट ईयर हो गई। बजट आता है प्रीवियस ईयर, मान लो 2024-25 है तो 1/4/2024 से 31/3/2025 तक टैक्सेबल होगी 25-26 में। एग्जाम्पल, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2024 को, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। इन केस ऑफ कमिसमेंट ऑफ बिजनेस, प्रीवियस ईयर स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमिसमेंट। जनरल रूल, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो जनरल रूल है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल असेसमेंट ईयर, लेकिन इसके एक्सेप्शन है 5। ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। AOP BOI फॉर्म फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। एग्जाम्पल, Reedy concert, non-resident shipping business, transfer of property to avoid tax,
और इसके बाद है क्लोजर ऑफ बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, ओल्ड स्लैब रेट। अब आगे भैया रेट ऑफ टैक्स। अगर इंडिविजुअल है बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इन रेस्पेक्टिव ऑफ HUF, POP, BOI, AIP, टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख एग्जम्प्ट, 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख 30%। इसका शॉर्टकट है 5% वाले रेंज में 12,500 आता है, और 5 लाख 1 से 10 लाख तक 1,12,500। बट इंडिविजुअल 60 और अबव है अप टू 80 ईयर, तो बेसिक एग्जाम्पल में 3 लाख है, 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख 30%। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है 80 से और उससे ऊपर है तो अप टू 5 लाख एग्जाम्प्ट है, और 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। नोट ऑन टैक्स एड HEC एल्थिएट 4% मैंडेटरी, HEC मैंडेटरी है। नोट 2 सेक्शन 288A इनकम राउंड ऑफ और सेक्शन 288B टैक्स राउंड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ 10। जैसे 28,302 है तो ये 28,300 हो जाएगा, 28,305 है तो 28,310 हो जाएगा। नोट 3 रिबेट अंडर सेक्शन 87A डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। असेसी मस्ट भी इंडिविजुअल होना चाहिए, ही मस्ट भी रेसिडेंट होना चाहिए, और टोटल इनकम में आएगा यहाँ पर नॉर्मल प्लस स्पेशल, एक्सक्लूड नहीं होनी, एक्सीडिंग एग्जम्प्ट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, रिबेट लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स, और ₹12,500 विच एवरेज लोअर। रिबेट नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। एग्जाम्पल विद रिबेट कॉन्सेप्ट। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और हम चलते हैं इम्पोर्टेंट। ये आ गया भाई इम्पोर्टेंट। स्पेशल टैक्स रेट गिवन है इनकम टैक्स 2024 में। इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112 सेल ऑफ कैपिटल सेट बिफोर था 20%, और आफ्टर 23/7/24 के बाद हो गया है ये 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट गेन बिफोर 23/7/24 15% एंड आफ्टर 23/7/24 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112A सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी बिफोर 23/7/24 10%, आफ्टर 23/7/24 12.5%। कैजुअल इनकम लॉटरी विनिंग हाउस रॉस विनिंग 30%, ऑनलाइन विनिंग 30%, VDA वर्चुअल डिजिटल असेट 30%, और MMR मैक्सिमम मार्जिनल रेट ओल्ड में 43.744% है, और न्यू में 39% है। एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें नोट इम्पोर्टेंट है, ये वाला नोट देख लीजिए आप। इफ शॉर्ट टर्म कैपिटल नॉट कवर्ड इन अंडर सेक्शन 111A इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल स्लैब रेट। नोट 5 स्पेशल एडजस्टमेंट। इफ असेसी इज रेसिडेंट एंड कैन नॉट एब्जॉर्ब बेसिक एग्जाम्पल लिमिट हैज स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एनी सच स्पेशल इनकम will be first adjusted toward basic exemption limit. Balance income will be taxable at rate special rate. These adjustment not possible from casual winning and online winning और VDA। जो बेसिक एग्जाम्पल लिमिट है वो इन केसों में नहीं मानी जाएगी। स्पेशल एडजस्टमेंट का ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं सरचार्ज। तो सरचार्ज में दो चीज़ें हैं, एक डिविडेंड एंड कैपिटल और अदर इनकम। अप टू 50 लाख सरचार्ज नील है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन एक्सक्लूडिंग 50 लाख है अप टू 1 करोड़, तो 10% कैपिटल गेन डिविडेंड है, अदर इनकम पर भी 10% है। इफ टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड एंड कैपिटल गेन एक्सक्लूडिंग 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, तो 15% है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़ अप टू 5 करोड़, तो 15%, और अदर इनकम 25%। टोटल इंक्लूड
एक्सक्लूड डिविडेंड एंड कैपिटल गेन एक्सीड 5 करोड़, 15% डिविडेंड टू कैपिटल गेन और 35% अदर इनकम। टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन एक्सीड 2 करोड़ बट नॉट कवर 4 और 5, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन 15%, अदर इनकम 15%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिविडेंड सरचार्ज कॉन्सेप्ट पर है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब आएगा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या है भाई? ये एप्लीकेबल है ऑल एसएससी पर। एमआरई एप्लीकेबल है अर्निंग सरचार्ज टू दी फॉर टैक्सेबल एडिशनल इनकम अर्न। मतलब ये है थोड़ी सी, जब ऐसे टोटल इनकम 50 लाख है, अप टू 50 लाख 1 लाख, अप टू 10 लाख 1,12,500 एंड बैलेंस 40 लाख पे 30%, ये हो गया 12 लाख। टोटल इनकम टोटल टैक्स हो गया 13,12,500 प्लस 4% HEC जो हो गया 13,65,000। बट वही इनकम आपकी 51 लाख है तो अप टू 10 लाख 1,12,500, बैलेंस 40 लाख पे 30%, 12,500, तो ये हो गया आपका 13,42,500। तो अब इस पर सरचार्ज भी लगेगा। सरचार्ज लग के 13,01,34,250। अब HEC लगेगा तो ये हो गया 15,35,820। आप ये देखो, टोटल इनकम 50 लाख है तो हमारा टैक्स आया 13,65,000। वहीं टोटल इनकम 1,51,00,000 है, मतलब 1 लाख बढ़ी तो हमारा टैक्स 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गया। तो ये इसके लिए हम देते हैं मार्जिनल रिलीफ, टैक्स पेबल आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। तो ये होगा टैक्स ऑन 50 लाख, 50 लाख पर टैक्स निकाल लो, टोटल इनकम में से 50 लाख घटा दो, जो एडिशनल कमाया है उसे पूरा गवर्नमेंट को दे दो, तो ये मार्जिनल रिलीफ होता है। टैक्स रेट फॉर अदर फर्म LLP लोकल अथॉरिटी। टैक्स रेट स्पेशल इनकम स्पेशल रेट, लोकल अथॉरिटी 30% टैक्सेबल सरचार्ज। इफ़ इनकम एक्सीड 1 करोड़ 20%, 12%, HEC 4%। कंपनी होती हैं 3 प्रकार की, डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक में 2 प्रकार हैं। इफ़ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर का 22-23 का डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, तो अप टू 1 करोड़ तक 25% और 4% HEC। और टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 25%, 7% सरचार्ज, 4% HEC। अब 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 25% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% HEC। अदर कंपनी अप टू 1 करोड़ 30% प्लस 4% HEC। टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 30% प्लस 7% सरचार्ज प्लस 4% HEC। और 10 करोड़ से ज़्यादा पर 30% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% HEC। स्पेशल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। फॉरेन कंपनी इफ टोटल इनकम अप टू 1 करोड़ 35% प्लस 4% सरचार्ज। अबव 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ 35%, 2% सरचार्ज, 4% HEC। और 10 करोड़ से ज़्यादा 35% प्लस 5% सरचार्ज प्लस 4% HEC। स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। टैक्स रेट फॉर अदर फर्म LLP लोकल अथॉरिटी। ये हमने दूसरा जो वाला पेज है ये थोड़ा अच्छा नहीं था इसलिए दोबारा लिखा है। तो टैक्सेबल रेट 30% सरचार्ज, टैक्स अप टू 1 करोड़ 9 और एक्सीड 1 करोड़ 12%, HEC 4%। कंपनी के लिए डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी जो ऊपर बताई गई है आप दोबारा देख सकते हैं, अच्छे लिख दिया है। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम 115 BAC HUF इंडिविजुअल AOP BOP AGP डिफ़ॉल्ट स्कीम कहते हैं जिसे। 115 BB या डोमेस्टिक कंपनी के लिए है, 115 BAB डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए है, 115 BAB कंपनी ऑपरेटिंग सोसाइटी के लिए है और 115 BAE कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। पर्सन ऑप्टेन कर सकते हैं इसे। फॉर फॉरेन कंपनी फर्म और लोकल अथॉरिटी इसके लिए अल्टरनेटिव स्कीम नहीं है। सेक्शन 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स स्कीम असेसी इंडिविजुअल HUF AOP BOP AGP टैक्स रेट अप टू 3 लाख नील है, 3 लाख से 7 लाख तक 5 लाख 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10% और 10 लाख से 12 लाख तक 15% और 15 लाख से 15 लाख तक 20% अब 15 लाख 30%। इसके शॉर्टकट ये लिखे हुए हैं 20,000 30,000 30,000 60,000 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। और स्पेशल इनकम टैक्सेबल एट स्पेशल रेट, HEC 4%, राउंड ऑफ टैक्सेबल सेम है जैसे ओल्ड में था। रिबेट अंडर सेक्शन भी ऐसे भी सेम है लेकिन इसकी बेशक एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख है
एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल होना चाहिए, ही रेसिडेंट भी होना चाहिए और इसकी टोटल इनकम 7 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसका रिबेट मिलेगा लोअर ऑफ 10%, 100% ऑफ टैक्स 25,000 विच एवरेज लोअर। रिबेट नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम दी लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंडर सेक्शन 112A। मार्जिनल रिलीफ मिलेगा जैसे ओल्ड में मिलता था। रिबेट विद मार्जिनल रिलीफ, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सेक्शन 115BAB डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एसएससी डोमेस्टिक कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सच कंपनी डू नॉट क्लेम डिडक्शन एग्जाम्पशन एज मेंशन इन नोट्स। नोट्स में दिया हुआ है वो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डू नॉट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, माइनिंग, कन्वर्टिंग blocks into marble slab, filling of the gas into cylinder, printing of books of film production, other as may be specified, other condition refer notes। ये इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखी, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतनी, सिलेबस बहुत है तो इम्पोर्टेंट देखेंगे, चलो छोड़ते हैं। अब टैक्स रेट, स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट टैक्स रेट होगा प्लस 10% चार्ज सरचार्ज मैंडेटरी है और 4% HC वो भी है ही है। इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 15% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% HC और इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो ये निकलेगी 17.16%। अदर इनकम 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% HC, इफेक्टिव रेट निकलेगी 25.168%। और ये EO क्लोज कनेक्शन इन TP 34.32%। सेक्शन 115BAB कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट डू नॉट क्लेम सर्टेन डिडक्शन एग्जाम्पशन नोट्स। टैक्स रेट, इसका टैक्स रेट है नॉर्मल इनकम 25.168, स्पेशल इनकम टैक्स स्पेशल रेट और EO TP प्रोविजन 30.32। ऑप्टेन फंड्स टेकन कैन नॉट बी विड्रॉल। एक बार आपने ये ले ली, ये वाली सेक्शन 15 से बी होगी तो इस द्वारा विड्रॉल नहीं कर सकते। सेक्शन 115BAE कोऑपरेटिंग इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, एसएससी कोऑपरेटिंग सोसाइटी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग डू नॉट सर्टेन क्लेम सर्टेन डिडक्शन एग्जाम्पशन नोट्स। टैक्स रेट, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 17.16%, अदर इनकम 25.168, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट और EO TP 30.32%। मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट इंक्लूड सेम एज 115BAB। अदर कंडीशन सेटअप आफ्टर 1/4/23 एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग बिफोर 31/3/24। डू नॉट यूज ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट टू सिचुएशन। डू नॉट फॉर्म बाई एक्सपेक्टिंग अप टू रिकंस्ट्रक्शन। सेटिस्फाई अदर कंडीशन इफ एनी। अनडिस्क्लोज इनकम सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, सेक्शन 69 अनएक्सपेंड इन्वेस्टमेंट, सेक्शन 69A अनएक्सपेंड मनी, 69B इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज, 69C अनएक्सपेंड एक्सपेंडिचर और 69D अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन बॉन्ड्स। एसएससी ऑफर नो explanation or explanation on offered is not substantiary to EOA, he will be treated as income। सेक्शन 115 BBC टैक्स 78% इफेक्टिवली, जो वो बता नहीं पाएंगे इनकम कहाँ से आई, उसको 70% का टैक्स लगेगा। नॉर्मल डिफॉल्ट स्कीम, नॉर्मल स्कीम। अब ये वाहिल ऑप्टिंग 15 से होगी, जो हम नई स्कीम को ऑप्ट करेंगे तो कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, रोएपन नोट्स में लिखे हुए आप चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। एसएससी डोमेस्टिक कंपनी डिडक्शन एग्जाम्पशन नॉट अलाउड, रेफर लिस्ट। टैक्स रेट, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट 4% और 10% सरचार्ज मैंडेटरी और 4% HC ये भी मैंडेटरी है। अदर इनकम टैक्स 22%, सरचार्ज मैंडेटरी है 10%, 4% HC। ये फाइनल टॉपिक में पढ़ेंगे। ये बताओ तो ये तो छोड़ दो। अब आ गया आपका कहाँ से PGBP आ गया, इसमें इसे छोड़ते हैं। हम देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर 3 अलग से कर दिया, लेकिन चैप्टर 1 का ही हिस्सा है। तो बेस केस का ये है कि पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इन विद द कैपिटल गेन। सेक्शन 14A कहता है एक्सपेंस रिलेटेड टू एग्जम्प्ट इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। मतलब ये अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है तो उसकी एक्सपेंस आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो वो क्लेम नहीं मिलेंगे आपको।
बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मेथड ऑफ एग्रीगेशन, कंप्यूट इनकम इन केस ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप रट लो, इसे ये मानो। क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, आगे फंस जाएगा। असेसी इंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और दूसरा ये है लेटेक्स यानी कि रबर, तो एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी 65% और नॉन एग्रीकल्चर 35%। कॉफ़ी, ग्राउंड और कर्ड, तो एग्रीकल्चर इनकम 65% और नॉन एग्रीकल्चर 25%। कॉफ़ी, ग्राउंड, कर्ड एंड रोस्टेड भी शब्द जोड़ किया तो एग्रीकल्चर इनकम 60% हो जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर 40%। और टी का 60% एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर 40%। कंप्यूट इन केस ऑफ अदर इनकम, अगर अदर इनकम भी दी है तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए डायरेक्ट, अगर प्रोडक्ट डायरेक्ट सोल्ड किया है तो सेल्स वैल्यू ले लो, उसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मतलब जो जुताई वगैरह की कॉस्ट हुई वो निकाल दो, तो एक बचेगी एग्रीकल्चर इनकम। एंड अगर सोल्ड करा आफ्टर प्रोसेस, मतलब हमने बुक बना के कुछ प्रोसेस किया उसके बाद बेचा है, तो एग्रीकल्चर इनकम में 2 पार्ट होंगे, सेल्स की 2 पार्ट होंगे, एग्रीकल्चर इनकम, पीजीबीपी। तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस समय की, जिससे हम सेल्स प्राइस मानेंगे, उसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटा देंगे तो एग्रीकल्चर इनकम निकल आएगी। एंड पीजीबीपी के लिए सेल्स प्राइस होगा, उसमें से फेयर मार्केट वैल्यू घटा देंगे। एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ कॉस्ट लगी होगी उसे घटाएंगे, बचेगी पीजीबीपी। सिंस असेसी इज इंडिविजुअल, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5000, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड बेसिक एब्सेंट लिमिट, टैक्स विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग मेथड ऑफ एग्रीगेशन। ये मान लो अगर इस चैप्टर में से कुछ आया तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, इसे रट लो। इसके सिंपल स्टेप है, स्टेप 1 है एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम जोड़ लो, उस पर टैक्स निकाल लो। स्टेप 2 है एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पल लिमिट ऐड कर लो, उसका टैक्स निकाल लो। और स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, उस पर % HC लगा दो। ये एग्जाम्पल दिया, आप इसे कर सकते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल दिया है, प्लस न्यू स्कीम में प्लस रिबेट भी मिलेगा, इसे भी देख सकते हैं। अब इसे देखें, ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, रूरल और अर्बन। रूरल मतलब ग्रामीण, तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम, अगर एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट है ये, और सेल्स नो कैपिटल गेन आएगा, और कंपल्सरी एक्विजिशन नो कैपिटल गेन एज पर द कैपिटल असेट प्रोविजन दिया हुआ। अर्बन मतलब शहरी में एग्रीकल्चर इनकम करिए तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, बट सेल करिए तो लायबल टू कैपिटल गेन, और कंपल्सरी एक्विजिशन में इसमें भी एग्जम्प्ट है। तो ये चैप्टर दोनों ख़त्म हो चुके हैं हमारे। तो